हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीपीएम्स केमिस्ट्री। आज का मेरा टॉपिक है एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर आ गया, मतलब मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ दो चीज़ के बारे में। गुड, आगे फर्स्ट चीज़ क्या है ना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक अल्कोहल, जिसको फिनर बोलते हैं। तो पहले डिस्कशन करेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एट ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। फिर से आ गया सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेंगे, कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो थोड़ा सा लिख देते हैं, मैं सीरियली लिख रहा हूँ, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। ये बन गया बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैं लिख लिया हूँ। ये आ गया तुम्हारा सेकेंड चीज़, आ गया तुम्हारा ये नॉर्मल बेंजोइक एसिड। एंड ये थर्ड केस में आ गया, ऐसे लिख लेता हूँ, मेटा और पारा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बता रहा हूँ, एसिड किसको बोलते हैं ना, हु डोनेट्स H+ आयन और हु फायर्स H+ आयन। तो किसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे ना, जो जल्दी में H+ डोनेट कर देगा, बस शीघ्र H+ डोनेट करेगा, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जो लेट में H+ डोनेट करेगा और डिफिकल्टी में डोनेट करेगा, उसको बोलेंगे वीक एसिड। तो इसके अंदर देखेंगे क्या हो रहा है। तो एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कैसे हो रहा है मैं आगे क्वेश्चन करूंगा। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और -I इफेक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M +I इफेक्ट। और ऐसे बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो एसिड स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये हो गया। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुका हूं, मेरा प्रीवियस वाला रेजोनेंस वीडियो तुम देखोगे तो ये तुम जान पाओगे। तो अभी देखेंगे, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा लिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा लिया, मतलब इसका एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या हूँ ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा लिया हूँ। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या होता है ना, स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो सर क्या नया बात क्या है, बट यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगाया हूँ। तो इफ इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड एट ऑर्थो पोजिशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई भी ग्रुप लगा सकती हो, देन इसका एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा, ये तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। बट हाउ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे फायदा होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से भी ये इसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है। तो ये कैसे होता है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एंड ऑर्थो इफेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या है ना, मैं स्पेशल वीडियो भी बनाया हूं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में, आज भी थोड़ा सा बता दूंगा। एंड ऑर्थो इफेक्ट, तो पहले देखेंगे ऑर्थो इफेक्ट क्या है ना। ऑर्थो इफेक्ट क्या है ना, इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड इफ एट ऑर्थो पोजिशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड, देन इस एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस देन मेटान पारा पोजिशन। इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। इसका रीजन देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो पहले देखेंगे बेंजोइक एसिड में क्या हो रहा है। तो मैं बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो। तो ये बन गया तुम्हारा बेंजोइक एसिड, लोन पेयर। तो देखेंगे रेजोनेंस करेंगे, तो ये लोन पेयर यहां पर आया, तो ये बन गया तुम्हारा CO- डबल बॉन्ड OH, O का पर प्लस, ये हो गया। तो अभी O का पर प्लस आ गया, तो प्लस कैसे न्यूट्रल होगा ना, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो ये आ जाएगा। तो H+ क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा और H+ रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर -H+, अब ये प्रोटॉन फायर कर रहा है और H+ दे रहा है, तो इसको एसिड बोलेंगे। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर आ गया, CO- डबल बॉन्ड O, बेंजोइटाइन हो गया। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो रहा है, इसको बोलेंगे क्या ना, बेस इसको एसिड बोलेंगे। तो अभी और एक चीज भी आ रहा है। तो यहां पर जो ये ऐसे आ रहा था रेजोनेंस, अभी और एक तरीका की रेजोनेंस भी हो सकता है ना, कैसे होंगे देखेंगे। तो ये भी सर हो सकता है, ये वाला भी कॉन्जुगेट है, तो ये भी ऐसे आ सकता है। तो ये ऐसे आएगा तो क्या हो जाएगा ना, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। तो ये भी हो सकता है। बट
इफ इट हैपेंड तो ये वाला चीज नहीं हो सकता। जो मिडिल में CO आ गया, जो कार्बोनिल ग्रुप मिडिल में आ रहा है, कार्बोनिल ग्रुप को दो ही चीज कॉन्जुगेट में है, ये एक है बेंजीन का पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड और एक है ऑक्सीजन का लोन पेयर। इफ बेंजीन का पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर ऐसे रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो इसका ऊपर प्लस नहीं आएगा। O का ऊपर प्लस नहीं आएगा मतलब H+ रिलीज नहीं होगा, ये लेस एसिडिक बन जाएगा। तो बेंजोइक एसिड का एसिड स्ट्रेंथ किसका ऊपर डिपेंड किया ना, इस और एक ये फैक्टर, ये वाला जो फैक्टर मेजर रोल ले रहा है, जो दिस फैक्टर ब दिस कंजुगेशन ऑफ बेंजीन रिंग मेजर रोल ले रहा है। मतलब ये 100% नहीं है। ये जो रेजोनेंस बन रहा है, अच्छी तरह से देखो, मार्क करो, ये जो रेजोनेंस अभी हो रहा है, ऐसे ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, ये नॉट 100%, ये 100% नहीं हो रहा है। क्यों ना, इस साइट पे कुछ तो रेजोनेंस हो रहा है, तो ये 100% नहीं हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक नहीं है। तो अभी आए इस तरफ आएंगे तो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखो अभी क्या मैं बना रहा हूँ, सेम चीज बना रहा हूँ, C डबल बॉन्ड OOH। अभी ऑर्थो पोजीशन में कौन सा भी ग्रुप ले जाओ, G लिख लिया हूँ, ये आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कोई भी ग्रुप ले जाओ। तो लेने से क्या होगा देखेंगे। मैं पिछला वाला यहाँ पर इसको हटा लेता हूँ तो दो टाइप का कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये वाला कॉन्जुगेशन हो रहा है एंड ये वाला कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये वाला कॉन्जुगेशन नॉट 100% हो रहा है, ये वाला कॉन्जुगेशन 100% नहीं होगा तो लेस एसिडिक बन जाएगा। तो अभी देखेंगे क्या हो रहा है। मैं ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अटैच कर लिया तो मतलब दिस ग्रुप एंड दिस कार्बोक्सिलिक एसिड का बीच में रिपल्सन होगा। ये जो वाला जो एसिड ग्रुप एंड दिस ग्रुप, इसमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से क्या होगा ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नाउ आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, इसको थोड़ा सा ये हटा देगा, तो ये अभी ये प्लेन में नहीं रह पाएगा, तो ये बन जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन बन गया। ओके, ये आउट, मैं ऑलरेडी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का वीडियो में बता चुका हूं। ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा मतलब दिस पाई बॉन्ड एंड कार्बन का जो ऑर्बिटल है ये एक भी प्लेन में नहीं रहेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पाई बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा ना, इफ टू ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इन वन प्लेन, दो ऑर्बिटल p ऑर्बिटल पैरेलल होंगे और एक ही प्लेन में होंगे, देन इसका अंदर पाई बॉन्ड बन सकता है। अभी ये जो COOH आउट ऑफ प्लेन चला गया, मतलब इससे थोड़ा सा मुड़ गया, तो इसका अंदर अभी रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो इस साइट में रेजोनेंस कैंसल। तो रेजोनेंस कैंसल मतलब अभी क्या होगा ना, दिस साइट में जो रेजोनेंस होगा, कौन सा साइट में, ऑक्सीजन का लोन पेयर साइट में जो कंजुगेशन, दिस कंजुगेशन बिकम फुल 100%, ये पूरा 100% कंजुगेशन होगा, इस साइड में 0 हो जाएगा। 100% मतलब H+ ज़्यादा फायर करेगा तो ज़्यादा एसिड बन गया। तो यहाँ पर डोनेटिंग विड्रिंग कोई भी फायदा नहीं रखता है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो एसिड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए दो ही चीज़ आता है, फाइनल मैं बात बदल रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन करूँगा। दो ही चीज़ क्या है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए दो ही चीज़ आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा आ गया स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या है मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू -I माइनस इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट। तो इसका आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुका हूं। तो और एक आ गया स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या है ना, ऑर्थो पोजीशन में तुम कोई भी ग्रुप लगा लो तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। ये जो COOH है ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो ये वाला रेजोनेंस नहीं हो सकता। और ओनली दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे ना 100%, तो ज़्यादा एसिड बन जाएगा। तो इस सिस्टम को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। दिस टाइप ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो ये आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। अभी क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा सा फास्ट करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट करेंगे।
ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटानाइट्रो बेंजोइक एसिड, पारानाइट्रो बेंजोइक एसिड एंड ओनली बेंजोइक एसिड। तो देखेंगे क्या क्या हो रहा है। नाइट्रो ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन फैक्टर आ गया तो एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा मतलब अभी देखेंगे क्या क्या हो रहा है। ये ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट मतलब एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो ऑर्थो में मैं डायरेक्ट लिख लिया ऑर्थो ग्रेटर देन, आ गया अभी मेटा एंड पारा एंड बेंजोइक एसिड। ताहले ये दोनों प्लेन बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिड के, बट मेटा पोजिशन में माइनस इफेक्ट इज इक्वल टू जीरो, ओनली माइनस आई, ओनली माइनस आई। यहाँ पर माइनस इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट हो रहा है, तो माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई, तो आ गया पारा ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड। तो ये गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहीं पे कर लेता हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देते हैं, क्या होता है देखेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, प्लस आई माइनस एम, दो इफेक्ट देखेंगे। ओ सी एस थ्री लगा लेंगे, मेटा पारा, तो देखेंगे क्या हो रहा है। ये तो ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है, डोनेटिंग विड्रॉइंग कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। तो ऑर्थो इफेक्ट मतलब ये आ गया पहले ऑर्थो, और आ गया मेटा और पारा के बीच में। तो देखो यहाँ पर माइनस एम तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्लस एम हो रहा है। प्लस एम भी, एम तो जीरो, यहाँ पर एम इज इक्वल टू जीरो, ओनली माइनस आई। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, प्लस एम हो रहा है ना माइनस आई हो रहा है। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ मेसोमेरिक इफेक्ट ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर प्लस एम हो रहा है मतलब ये इसका एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज हो जाएगा मतलब पारा पीछे चला गया ला, ओके। तो मेटा आ गया पहले। और एक बार बोल देता हूँ, ये ऑर्थो इफेक्ट है, एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मेटा में रेजोनेंस नहीं, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट माइनस आई हो रहा है। तो ये आ गया यहाँ पर क्या हो रहा है ना, प्लस एम इफेक्ट आ रहा है। प्लस एम मतलब एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गया, ओके। देन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में तो कोई ग्रुप नहीं, तो बेंजोइक एसिड आ गया लास्ट को चला गया क्या, पारा। तो ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड ग्रेटर देन पारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रोमीन की तरफ जाएंगे, क्या हो रहा है देखेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे क्या ना, ऑर्थोब्रोमो, मेटाब्रोमो, पाराब्रोमो एंड ओके। तो ये तो आ गया ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो ग्रेटर देन, यहाँ पर माइनस एम इज इक्वल टू जीरो, बट माइनस आई हो रहा है, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ब्रोमीन में प्लस एम हो रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर माइनस आई भी आ रहा है, यहाँ पर माइनस आई भी आ रहा है। तो माइनस आई आ रहा है मतलब, तो ऑर्थो यहाँ पर माइनस एम जीरो माइनस आई, बट यहाँ पर माइनस आई मोर, यहाँ पर माइनस आई लेस। क्यों ना, डिस्टेंस, इंडक्टिव पे डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ पर लेस डिस्टेंस से मतलब ज़्यादा खींचेगा, मतलब ज़्यादा माइनस आई मोर, यहाँ पर माइनस आई लेस। तो माइनस आई मोर मतलब एसिड ज़्यादा है, तो मेटा आ गया। उसके बाद आ गया पारा, यहाँ पर कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो ये बन गया तुम्हारा बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो, मेटा, पारा एंड बेंजोइक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। तो ब्रोमीन की जगह में अभी CH3 लगा लो, मुझे लगता है समझ में आ रहा है। तो CH3 लगा लेंगे, CH3 सॉरी, मेटा में CH3, पारा में CH3। तो देखेंगे ये तो आ गया ऑर्थो। ऑर्थो के बाद क्या आ जाएगा देखेंगे, ये डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, मतलब ये मेटा और पारा बोथ का एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो बेंजोइक एसिड आगे आ गया, तो बेंजोइक एसिड आ गया। तो अभी कंपटीशन लगेगा किसका किसका बीच ना, मेटा एंड पारा का बीच। तो यहाँ पर हो रहा है प्लस आई,
यहाँ पर भी हो रहा है प्लस आई, बट यहाँ पर प्लस एच हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में नेक्स्ट रेजोनेंस के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट नो वन रेजोनेंस, वन टाइप ऑफ रेजोनेंस इसको लिख लेते हैं। तो प्लस एच मतलब प्लस एम जैसा है, तो प्लस एम जैसा मतलब ये एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया, प्लस एम मतलब एसिड डिक्रीज हो गया प्लस एच। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है व्हिच इज डोनेटिंग तरफ, तो इसका एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया, तो पारा का डिक्रीज हो गया, सॉरी मेटा ग्रेटर देन पारा, ऑर्थो बेंजोइक एसिड मेटा पारा, और एक बार ऑर्थो इफेक्ट ज़्यादा आ गया, ये दोनों डोनेटिंग है तो ये बेंजोइक एसिड आगे आ गया, इस दोनों में यहाँ पर प्लस एच हो रहा है, मतलब और जोर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब इसका एसिड डिक्रीज हो जाएगा, तो पारा यहाँ पर आ गया, मेटा यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सॉरी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आ रहा है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनल, फिनल इसके ज़्यादा एसिड कौन सा है, तो देखेंगे ज़्यादा एसिड कैसा है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ। तो RCO माइनस, ना पहले इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो। कॉन्जुगेट बेस क्या है ना, H प्लस डोनेट करेगा तो ये माइनस H प्लस दे दिया, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड O माइनस बन गया, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो इस कॉन्जुगेट बेस का रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ करोगे तो RCO माइनस डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है। क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पर फिनल के बारे में देखो, तो फिनल का कॉन्जुगेट बेस क्या है ना, फिनोक्साइड आयन। तो जो फिनोक्साइड आयन तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तुम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पाओगे। रेजोनेंस का स्टेबिलिटी यही बोलता है, जिसका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है, मतलब दिस कॉन्जुगेट बेस इज ज़्यादा स्टेबल। मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा एसिडिक है। सो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनल। तो ये गया एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन भी करेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं फिनल इज एसिडिक बट अल्कोहल इज नॉट एसिडिक, वेरी सिंपल। इसका तुम कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो O माइनस होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर O माइनस होगा, तो दिस माइनस चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बट दिस माइनस चार्ज इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो ये एसिडिक नहीं है। तो ये गया। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ फिनल के बारे में और सब्स्टिट्यूटेड फिनल के बारे में। देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन बता रहा हूं, ये हो गया फिनल, ये तुम्हारा हो गया मेटानाइट्रोफिनल, तो ये तुम्हारा हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनल, ये तुम्हारा हो गया पारानाइट्रोफिनल। बट फिनल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये भी देखेंगे क्या हो रहा है। और फिनल, मेटानाइट्रोफिनल, ऑर्थोनाइट्रोफिनल, पारानाइट्रोफिनल। तो इसका एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा, ये इसका आंसर है पारा ग्रेटर देन ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन फिनल। देखेंगे क्या क्या हो रहा है देखेंगे। तो अभी देखेंगे ये तीनों में विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेटा, ऑर्थो एंड पारा ये तीनों मोर इलेक्ट्रॉन व मोर एसिडिक देन फिनल, तो फिनल पीछे आ गया। अभी देखेंगे मेटा, पारा एंड ऑर्थो में, मेटा में तो माइनस एम इफेक्ट इज इक्वल टू 0, ये सब हम जानते हैं। तो माइनस एम इफेक्ट 0 मतलब ये इसमें ये लेस एसिडिक हो गया, ये यहाँ पर आ गया। अभी कंपटीशन लगाया ऑर्थो एंड पारा का बीच में, तो ऑर्थो में भी माइनस एम इफेक्ट हो रहा है, पारा में भी माइनस एम इफेक्ट हो रहा है, ऑर्थो में भी माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, पारा में भी माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। बट ऑर्थो में माइनस एम आई इफेक्ट मोर एंड
पारा में माइनस आई इफेक्ट लेस, बट क्यों ना, माइनस आई इफेक्ट तो डिपेंड करता है ना डिस्टेंस के में, यहाँ पर डिस्टेंस लेस है तो मोर माइनस आई इफेक्ट। तो ये दोनों को कंपेयर करने से एक्सपेक्टेड क्या करेंगे ना, एक्सपेक्टेड ऑर्डर। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है ना, सबसे पीछे तो फिनल आ गया, इसका ऊपर मेटा आ गया, एंड ऑर्थो एंड पारा में तुम देखोगे तो ऑर्थो ज़्यादा एसिडी लग रहा है, ऑर्थो ग्रेटर देन पारा, सॉरी हाँ ऑर्थो ग्रेटर देन पारा लग रहा है। बट द करेक्टेड ऑर्डर इज पारा ग्रेटर देन ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन फिनल। मेटा फिनल तो पीछे चला गया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, पारा कैसे आगे आ गया, ऑर्थो क्यों पीछे चला गया ना, इसका रीजन देखेंगे क्या हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ऑर्थो में। क्या हो रहा है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रहा है, देखो NO माइनस डबल बॉन्ड O प्लस। तो ये माइनस यहाँ पर क्या हो रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच टेक्स प्लेस इन ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो नाइट्रोफिनल, ये चिलेशन हो रहा है, चिलेट कर रहा है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो व्हिच डिसफेवर्स द रिलीज ऑफ H+, ये जो स्टेबल कर रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यहाँ पर चिलेशन हो रहा है, दिस मॉलिक्यूल बिकम्स मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी बढ़ गया, मतलब ये H+ यहाँ पर फिक्स्ड हो गया, ये अभी रिलीज नहीं हो सकता, लेस रिलीज होगा, तो ये लेस एसिडी बन गया, तो ऑर्थो आ गया पीछे। दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर, दिस इज द करेक्टेड ऑर्डर। तो द करेक्टेड ऑर्डर इज पारा ग्रेटर देन ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन फिनल। तो मैं जो सब्स्टिट्यूटेड फिनल का स्ट्रेंथ बना रहा हूँ, इसका ऑर्डर क्या हो रहा है ना, पारा ग्रेटर देन ऑर्थो, मेटा को छोड़ दो। तो अभी देखेंगे क्या हो रहा है, आगे देखेंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सेम टाइप का क्वेश्चन है। OH ऑर्थो में NO2, मेटा में NO2, ये हो गया स्ट्रक्चर I। स्ट्रक्चर डबल I में क्या हो रहा है ना, मेटा दोनों मेटा है स्ट्रक्चर डबल I में। स्ट्रक्चर ट्रिपल I में क्या हो रहा है ना, एक मेटा एक पारा, ट्रिपल I। तो ये मेटा कैंसिल कर लो, ये दोनों मेटा भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मेटा हो गया, तो दोनों मेटा पीछे डबल I चला जाएगा, मेरा तो सबसे पीछे है ना एसिडिक ऑर्डर में। एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनल में पारा ज़्यादा एसिडिक है, तो पारा कहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर पारा NO2 है, तो पारा मतलब ये ट्रिपल I आगे आ गया, मिडिल में रह गया क्या ना, मतलब ट्रिपल I ग्रेटर देन डबल I। और एक बार बोलो, ट्रिपल I में पारा में NO2 है, आगे आ गया, यहाँ पर ऑर्थो में NO2 है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे कोई ऑर्थो पारा नहीं है, मेटा में ये पीछे आ गया। तो आंसर हो गया ट्रिपल I डबल I। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया पिक्रिक एसिड, ये हो गया ऑर्थो पारा ऑर्थो, स्ट्रक्चर I। स्ट्रक्चर डबल I में क्या हो रहा है, NO2 ये स्ट्रक्चर डबल I। स्ट्रक्चर ट्रिपल I में क्या हो रहा है ना, ओनली ऑर्थो, देन ओनली OH, मतलब 2 नाइट्रोफिनल 2,4 डाइनाइट्रोफिनल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनल। तो इसमें देखेंगे क्या हो रहा है ना, जितना ज़्यादा NO2 ग्रुप होगा उसमें उतना एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम माइनस M, मैक्सिमम माइनस I, तो I सबसे ज़्यादा हो गया, तो 2 है यहाँ पर 1 है, तो सिंपल सा आंसर I ग्रेटर देन डबल I ग्रेटर देन ट्रिपल I ग्रेटर देन I भी। ओके सिंपल, 3 NO2 है, माइनस मैक्सिमम माइनस है, मैक्सिमम माइनस है, ये तो ज़्यादा हो गया। तो ये गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर एक NO2 ग्रुप डाल देता हूँ, यहाँ पर सब पारा में है, क्लोरीन डाल देता हूँ, यहाँ पर CH3 डाल देता हूँ, यहाँ पर OCH3 डाल देता हूँ। तो ये हो गया I डबल I ट्रिपल I भी। तो देखेंगे क्या हो रहा है ना, यहाँ पर CH3 एंड OCH3, अच्छा यहाँ पर प्लस I हो रहा है, यहाँ ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर प्लस I हो रहा है, यहाँ पर तो प्लस M हो रहा है, प्लस I प्लस M, मतलब ये दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ
कम हो रहा है। अभी देखेंगे ये यहाँ पर -m हो रहा है, यहाँ पर -i हो रहा है, तो -m एसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, -i एसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, बट -m ग्रेटर देन -i, तो आगे i ग्रेटर देन I, ये दोनों में बी केयरफुल। +m मतलब एसिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, ग्रेटर देन III ग्रेटर देन IV, सिंपल सा आंसर, III IV ये गया। तो ये मैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक अल्कोहल व फिनल का सब्स्टिट्यूट के बारे में बोला। और क्या रेजोनेंस में एसिस्टेंस कैसे कर सकते हैं ना, अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है ना, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ऐसा अल्फा हाइड्रोजन कैसे एसिडिक होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैसे क्या करते हैं देखेंगे ना। यहाँ पर H भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर कीटोन, कीटोन का पास वाला कार्बन, तो मतलब ये फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसका पास वाला कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसका अब लिख लेता हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन जो भी है, तो अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन लगते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कब एसिडिक होगा, कैसे होगा, ये हो सकता है किंबा ये भी हो सकता है एल्डिहाइड में लगने से हो सकता है, किंबा ऐसे हो सकता है, NO2 भी लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। ये कैसे एसिडिक हो रहा है ना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एसिड स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, उसका कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखेंगे। इसका कंजुगेट बेस क्या होगा ना, माइनस, यहाँ पर H प्लस जाएगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर कंजुगेट H जाएगा तो यहाँ पर माइनस होगा। दिस माइनस चार्ज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस माइनस चार्ज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस माइनस चार्ज इज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो तीनों में कंजुगेट बेस स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब ये एसिडिक है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। तो देखेंगे इस हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे क्या क्या हो रहा है देखेंगे। तो थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, ऑप्शन I, क्वेश्चन क्या है ना, कंपेयर द एसिडिटी ऑफ लेबल्ड हाइड्रोजन। लेबल, ये लेबल हाइड्रोजन है, और क्या है ना, R C⋯O H C⋯O R। III में क्या है ना, R C⋯O H C⋯O OR। IV में क्या है ना, OR C⋯O H C⋯O OR। वेरी सिंपल है। तो अभी क्या करेंगे ना, इसका एसिड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो लेबल्ड हाइड्रोजन है, ये लेबल्ड हाइड्रोजन का एसिड स्ट्रेंथ ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे ना, पहले कंजुगेट बेस बना लेते हैं। तो H को हटा लो, माइनस बना लो, H का हटा लो, माइनस बना लो, H को हटा लो, माइनस बना लो, H को हटा लो, माइनस बना लो। अभी देखेंगे कौन सा माइनस, कौन सा नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। जो कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिड वो ज़्यादा एसिडिक है। तो देखेंगे यहाँ पर देखो, सब केस में, ये चारों केस में तो माइनस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन बोथ साइड, बोथ साइड में, यहाँ पर भी हो रहा है, इस साइड में हो रहा है, बोथ साइड में कंजुगेशन हो रहा है, मतलब बोथ साइड में ये टू साइड रेजोनेंस हो रहा है। तो बट डिपेंड करता है ये जो ग्रुप यहाँ पर लगा है, ये जो ग्रुप का ऊपर ये डिपेंड करता है। इन चारों केस में, ये चारों केस में द नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन बोथ साइड, बोथ साइड में ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बट डिपेंड करेगा ऑर्डर क्या, किसका ऊपर डिपेंड करेगा ना, ये जो साइड वाला ग्रुप है उसका ऊपर डिपेंड करेगा ना। साइड वाला ग्रुप देखेंगे, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप आएगा, R मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप, यहाँ पर प्लस I इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मैं ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुका हूं, माइनस चार्ज स्टेबल बाय दिस साइड, इस टाइप कंजुगेशन, बट ऑक्सीजन का लोन पेयर कंजुगेट कर दिया CO के तरफ, तो इस टाइप का कंजुगेशन, तो नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस ये कम होगा, मतलब दिस साइड कंजुगेशन ज्यादा होगा तो इस साइड कंजुगेशन लेस हो जाएगा। कंजुगेशन लेस हो जाएगा मतलब स्टेबिलिटी कम होगा। इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें इस साइड भी हो रहा है, दिस साइड भी हो रहा है, मतलब दिस माइनस चार्ज इज लेस स्टेबलाइज्ड। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बन गया तुम्हारा, तो I में कोई भी रेजोनेंस साइड वाला ग्रुप से नहीं हो रहा है, तो ग्रेटर देन
यहाँ पर प्लस आई आ रहा है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा ना, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगा, तो डबल आई, ट्रिपल आई एंड आई भी। ओके, जितना ज़्यादा साइड में रेजोनेंस होगा बा साइड वाला ग्रुप में जितना रेजोनेंस होगा, दिस माइनस चार्ज लेस स्टेबलाइज्ड होगा, जितना लेस स्टेबलाइज होगा लेस एसिडिक होगा। तो आई डबल आई ट्रिपल आई आई भी, ये आंसर गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे, बोल रहा है कि कीटोन एंड थायोकीटोन में कौन सा ज्यादा एसिडिक है। क्या बोल रहा हूँ, कीटोन एंड थायोकीटोन। तो एक कीटोन करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OR, और क्या गया थायोकीटोन, थायो मतलब सल्फर लगेगा, C डबल बॉन्ड SR। तो कॉन्जुगेट बेस बना लो, ये कीटोन है, ये थायोकीटोन है, ये कीटोन, ये हो गया थायोकीटोन। तो इसका कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर माइनस, तो रेजोनेंस ड्रा कर लो, माइनस आ गया, इससे O माइनस हो जाएगा, तो हो गया CH2 डबल वन C O माइनस R। यहाँ पर क्या होगा ना, CH2 डबल वन C S माइनस R। अभी देखेंगे यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर S माइनस। मैं ऑलरेडी रेजोनेंस का पिछले वाला वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस का ऊपर माइनस से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन का ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल मतलब कीटोन इज, ये ज़्यादा एसिडिक देन थायोकीटोन्स। तो ये तो था। और एक क्वेश्चन करेंगे ईस्टर एंड अमाइड के बीच में, ईस्टर एंड अमाइड का बीच में अल्फा हाइड्रोजन किसका ज़्यादा है एसिडिक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O OR, और क्या गया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। तो देखेंगे क्या हो रहा है ना, यहाँ पर भी माइनस बना लो कंजुगेट बेस, यहाँ पर भी माइनस बना लो कंजुगेट बेस, यहाँ पर भी कंजुगेट बेस ऐसे स्टेबल हो रहा है, यहाँ पर भी कंजुगेट बेस ऐसे स्टेबल हो रहा है। बट वही कंसेप्ट फिर से आ रहा है, यहाँ पर मैं और एक कलर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस साइड ऑक्सीजन वाला रेजोनेंस भी दिस साइड में, दिस साइड कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, इस साइड में नाइट्रोजन का कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, दिस साइड कॉन्जुगेशन भी ये भी हो रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा इफ ये वाला रेजोनेंस नहीं होगा, मतलब ये वाला कॉन्जुगेशन होगा तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ये वाला कॉन्जुगेशन होगा तो ये भी लेस स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। क्या बोल रहा हूं, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको बोलते हैं ना, हु कैप्चर द इलेक्ट्रॉन पेयर। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा छोड़ नहीं पाएगा। और एक बार बोल रहा हूँ, ये नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन खींच के धर रहा है। तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये नाइट्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दे रहा है टुवर्ड्स CO, मतलब यहाँ पर दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन मोर हो रहा है, यहाँ पर दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन लेस हो रहा है। यहाँ पर लेस हो रहा है मतलब यहाँ पर मोर हो रहा है, यहाँ पर मोर हो रहा है मतलब यहाँ पर लेस हो रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, माइनस चार्ज कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, माइनस चार्ज कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल हो रहा है ना, यहाँ पर माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, तो दिस बिकम्स मोर एसिडिक। तो ये बन गया तुम्हारा आंसर। तो दिस इज मोर एसिडिक देन दिस। तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करेंगे, ट्राइसियानोमीथेन। मीथेन मतलब CH4, ट्राइसियानो मतलब 3H के जगह में लगा लेंगे क्या, 3 सियानाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। ये स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है। तो ये कैसे क्या हो रहा है देखेंगे, इसको वाटर में डाल दो, वाटर क्या करेगा ना H+ को खींच के ले जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा H3O प्लस बन गया क्या ना C माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। ये हो रहा है। एंड दिस माइनस चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज, ऐसे भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, 3 साइड से हो रहा है। तो ज़्यादा स्टेबल हो गया माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो रहा है मतलब ये स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है। ओके, ये थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया, इसका क्वेश्चन
किस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसका दे देता हूँ। तो और एक अल्फा हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन करेंगे, एसिटाइल एसीटोन, ये हो गया एसिटाइल, ये हो गया तुम्हारा एसीटोन, ये एसिटाइल एसीटोन, और क्या ना इथाइल एस्टोएस्टेट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ओके, तो इसका बना लो माइनस, ये भी माइनस, दो हाइड्रोजन नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, एक भी हाइड्रोजन अभी है, तो दिस माइनस चार्ज इज नॉन स्टेबलाइज, दोनों साइड से हो रहा है, मतलब ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, सेम टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका है, यहाँ पर भी दोनों साइड से रेजोनेंस हो रहा है, ज़्यादा स्टेबल है, बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यहाँ पर दिस टाइप साइड वाला कंजुगेशन कर रहा है, यहाँ पर साइड वाला कंजुगेशन हो जाएगा तो यहाँ पर लेस हो जाएगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, तो लेस एसिडिक हो जाएगा। तो इथाइल एसिटोएसिटेट इज मोर एसिडिक देन, सॉरी एसिटाइल एसीटोन इज मोर एसिडिक देन इथाइल एसिटोएसिटेट। तो ये तो था क्वेश्चन के बारे में, और एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ, फाइनल क्वेश्चन दो एक दो कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के, थोड़ा सा एक क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने, ये COOH यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर ब्रोमीन है, पाराफ्लोरोबेंजोइक एसिड एंड पाराब्रोमोबेंजोइक एसिड। देखेंगे क्या क्या हो रहा है, देखेंगे। तो ये भी माइनस आई हो रहा है, ये भी माइनस आई हो रहा है, ये माइनस आई मोर, ये माइनस आई लेस, मतलब ये ज़्यादा विड्रिंग आ रहा है, तो सोचेंगे सर ये ज़्यादा एसिडिक है, तो देखेंगे कौन सा एसिड ज़्यादा आ रहा है। बट यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पर प्लस एम रेजोनेंस ये वीक हो रहा है। तो सर ये क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना, क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना, फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल है ये 2p है, p में तो हो रहा है, बट ये 2p है, यहाँ पर भी जो कॉन्जुगेशन होगा ये भी 2p है कार्बन का, तो ये 2p ओवरलैपिंग हो रहा है। 2p ओवरलैपिंग मतलब ये ज़्यादा पाई बॉन्ड जल्दी बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, तो ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पर ब्रोमीन का 3p आ रहा है, तो ये चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, ये 2p है ये 3p, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, मतलब इसका जो पाई बॉन्ड यहाँ पर रेजोनेंस से बनना है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनना है, ये 2p ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग बनना है, प्लस एम ज़्यादा है, प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब लेस एसिडिक है, तो ये बन गया लेस एसिडिक। ओके, और नाइट्रोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, नाइट्रोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म, NO2 CH, क्लोरीन। ओके, सिमिलर चीजें, हाइड्रोजन को हटा लो माइनस बना लो, हाइड्रोजन को हटा लो माइनस बना लो, यहाँ पर माइनस आई हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस आई हो रहा है, बट यहाँ पर माइनस एम हो रहा है, यहाँ पर माइनस एम नहीं हो रहा है। ओके, तो माइनस एम नहीं हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा, इस माइनस से ज़्यादा स्टेबल हो गया, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो नाइट्रोफॉर्म इज मोर स्टेबल देन क्लोरोफॉर्म। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ, मुझे लगता है वीडियो अच्छा हुआ है, तो ये तो डिपेंड करता है तुम लोग का ऊपर, वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, तुम समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बता सकती हो। तो मैं इसके बाद लास्ट रेजोनेंस का जो लास्ट है बेसिक स्ट्रेंथ, मैं नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहा हूँ, तो इसके बाद मैं कार्बोकैटायन कार्बोनियन के तरफ जाऊँगा। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो सब मेरा वीडियो देखो, वीडियो पूरा देखो एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट्स दो, ओके, लाइक करो, शेयर करो, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू टू ऑल।